विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। दोस्तों, आज मैं बिहार पहुंचा हूं और बिहार के मोतिहारी जिले के कल्याणपुर ब्लॉक अंतर्गत हाजीपुर गांव है। और यहाँ पे दोस्तों विश्व का पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाने का या निर्माण करने का योजना पे काम हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे विश्व का ये सबसे बड़ा मंदिर होगा और सबसे आकर्षक होगा। और यहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं करने की बात कही जा रही है। और इसके संबंध में हम स्थानीय जो मुख्य पुजारी हैं, जो यहाँ पे व्यवस्था को देख रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये विश्व का सबसे बड़ा पंचमुखी हनुमान मंदिर कैसा होगा, कितना आकर्षक होगा और इसमें किस किस तरह की व्यवस्था होगी। तो आइए हम जानते हैं। स्वागत है। आपका भी स्वागत है और बहुत खुशी की बात है कि आप यूपी से चलकर और हमारे चंपारण की धरती पर आए हैं। और यहाँ चूंकि चंपारण तो बार बार इतिहास के पन्नों में अपना नाम दोहराया है। यह वाल्मीकि की तपोभूमि है, सीता मैया की शरण भूमि है, लौह कुश का जन्म भूमि है और संसार का सबसे बड़े यहाँ पर सीता कुंड धाम है, सोमेश्वर नाथ महादेव हैं और उसके बाद में बौद्ध स्तूप संसार का सबसे बड़े हैं। उसके बाद विराट रामायण मंदिर यहाँ संसार का सबसे बड़ा बन रहा है, जो सबसे ऊंचे शिखर का होगा। और संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग भी कल स्थापना हो गया। तो उसी क्रम में हम लोग भी 14 तारीख से लगे हुए हैं। 14 तारीख को खरमास समाप्त हुआ। उस दिन से मैंने अपने पूरे पंचायत वासियों को यहाँ एकत्रित कर उन लोगों से अपना संवाद बात विचार किया और उसके बाद में कार्य में लग गए हैं। 2 अप्रैल को मेरा भूमि पूजन और ध्वजारोहण है, जिसमें भारत के कोने कोने से यहाँ लोग उपस्थित होंगे और 2500 कुंवारी कन्याओं के साथ जल यात्रा होगा। और उसके बाद में 2 अप्रैल से मेरा कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 31 तक इस कार्य को पूर्ण भी कर लेना है। ये नहीं कि कार्य हुआ और बंद हो जाएगा। 2 अप्रैल से जो कार्य शुरू होगा, जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। अच्छा बाबा, आपके दिमाग में इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में कैसे आया? ये तो हनुमान जी का कृपा है। हनुमान जी ने मुझे वैसा आदेश किया और वैसे कार्य में मैं लग गया हूँ। ये मंदिर का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो कितना है होगा? ये आपको 11 एकड़ के अंदर में तो हमारे हनुमान जी होंगे और गौशाला होगी और उसके अलावे और भी प्रोजेक्ट है। लेकिन सबसे पहले मेरा पंचमुखी हनुमान जी होंगे, जो विश्व का सबसे अद्वितीय होंगे और 201 फीट आपको धरती से ऊपर होंगे। अंदर पताल लोक होगा, क्योंकि पंचमुखी स्वरूप में हनुमान जी पताल लोक से ही निकले हुए हैं और आकाश लोक तक जाएंगे। तो अभी इसका कितना बजट का प्रावधान है, कितना खर्चा 500 करोड़ रुपए के लागत से हनुमान जी का प्रतिबिंब तैयार होगा, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध होगा। ये 500 करोड़ जो है, ये सरकारी फंड है या आप लोग ये जन जन का सहयोग से होगा और संक्रम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा। और जितने भी पूरे भारत के जो भी लोग हैं, जन जन तक हम लोग पहुंचेंगे और जन जन के सहयोग से यह कार्यक्रम होगा। यानी कि यूं कहें कि हम आने वाले टाइम में जिस तरह से रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा शिखर के साथ साथ शिवलिंग भी है, सबसे विश्व का बड़ा, तो उसी तरह से आपके इस धरती पे, आपके इस गांव पे, आपके इस मंदिर प्रांगण में भी आने वाले महीनों में, कुछ महीनों में विश्व का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। एकदम निश्चित देखने को मिलेगा। यहाँ पे कितनी संख्या आने वाली है उस समय? उस समय तो लाखों की संख्या में कम से कम भीड़ तो यहाँ उपस्थित होगा, लेकिन मैं प्रयास में हूँ कि 5 लाख से ऊपर लोग यहाँ आए। और जितने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, जितने लोग विराट रामायण मंदिर में उपस्थित हुए हैं, मैं सबों के पास जाकर निमंत्रण दूंगा। यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी मैं निमंत्रण दूंगा। मैं प्रयास में यहाँ तक हूँ कि मैं इस माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास भी पहुंचूंगा और उन्हें भी निमंत्रण देकर बुलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जाकर और जो इस भारत में अभी के डेट में सबसे 1 नंबर में कथावाचक, हनुमत कथावाचक जो हैं, सो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, जो पक्के हनुमान जी के भक्त हैं। और इस कलयुग में भी एक धीरेन्द्र शास्त्री जी और एक पंडोखा सरकार, 2 ही को साक्षात हनुमान जी का हुआ है और जो कहेंगे वो कटु सत्य कहेंगे। इतना बड़ा सपना आपके दिमाग में है, आपके मन में है, और आप यहाँ, आप और आपके एक सहयोगी बाबा हैं, तो इस बड़ी प्रक्रिया में, इस बड़ी यात्रा में बाकी आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं? लाखों लाखों में लोग हैं मेरे साथ। राम जी अकेले अयोध्या से चले थे और लाखों लाखों सेना तैयार कर दिए थे
और लंका में अकेला हनुमान जी जाकर पूरे लंका के राक्षस को साफ करके चले आए थे। अकेला सूरज जी है जो ऊपर आकाश में दिखाई देते हैं, पूरे दुनिया को प्रकाश देते हैं, लेकिन उनके लिए कितना लोग एक लोटा जल देने के लिए भी नहीं सोच पाते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि धर्म को मानते सभी लोग हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे कर रही तस फल चाखा, जैसा कर्म करोगे परिणाम वैसा ही मिलेगा। तो सूर्य भगवान अकेले पूरे दुनिया को रोशनी दे सकते हैं, हनुमान जी हमारे अकेले पूरे दुनिया के राक्षस को नाश कर सकते हैं, तो क्या मेरा हनुमान जी नहीं तैयार हो सकते हैं? और उन्हीं की कृपा है कि यह कार्य निश्चित पूर्ण होगा, इसमें कहीं से भी कोई लेकिन परंतु नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका मंदिर होगा और मंदिर की व्यवस्थापक टीम होगी, तो आजकल भारत में गरीबी भी है, अमीरी भी है, और इस समय मोदी जी के शासन में हमारा धर्म काफी मजबूती से आगे भाग रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक जगह हम लोग छूट जा रहे हैं, जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है और हम लोग भी कुछ। इस पे लेकिन मैं अपने यहाँ वह सारी व्यवस्था रखा हूं कि सबसे पहले तो मेरे यहाँ संस्कार मिलेगा, और संस्कार के बाद शिक्षा मिलेगा, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और रोजगार, जैसे नौकरी करने वाला नौकरी करते हैं, व्यापार करने वाला व्यापार करते हैं, लेकिन जो गांव में रहने वाले बेरोजगार हैं उसको भी मैं रोजगार देने का काम करूंगा। भारतीय देसी नस्ल का एक गाय रखेगा, उसका एक परिवार आराम से दूध दही अपने बाल बच्चे को खिलाओ, अपने खाओ, लेकिन उसके गोत्र और गोबर से ऐसा ऐसा गुड़ सिखाऊंगा जिससे वह धन कमाकर अपने परिवार को चला सकता है। यानी कि हम यूं कहें कि अगर मंदिर यहाँ निर्माण होता है तो उसमें शिक्षा की भी व्यवस्था होगी, गौशालाएं भी होंगी, हॉस्पिटल वगैरह का भी व्यवस्था होगा। स्थानीय लेवल पे आपने इसका पूरा प्लान कर लिया है। ये यहाँ पर जो भी सुविधा एक मानव को चाहिए वो सारी सुविधा की चंपारण बार बार अपने इतिहास के पन्नों में नाम दोहराया है। उस कर्म में यहाँ भी हम लोग लगे हुए हैं कि जन जन के सहयोग से, अगर माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और मैं एक वार्ड सदस्य तक मिलने जा रहा हूँ, तो इसीलिए न मिलने जा रहा हूं कि जन जन को जनाऊंगा और जन जन से मिलकर के या अच्छा से अच्छा काम को बढ़ाऊंगा। आज देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर के और वहां बहुत बड़े हॉस्पिटल का जो कार्यक्रम किए हैं, तो पहले हॉस्पिटल में मंदिर बनाया जाता था, लेकिन अब मंदिर वाले साधु संत इतना जागृत हो चुके हैं कि अब मंदिर परिसर में हॉस्पिटल बनाएंगे, सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक का इलाज करवाएंगे। अभी बगल में विराट रामायण मंदिर का लिंग का स्थापना हुआ, शिवलिंग भगवान का, और कल काफी संख्या में लोगों की वहां उपस्थिति रही। लाखों लाखों की संख्या में लोग आए थे। संख्या रही, और मुझे लगता है समाप्त होने के बाद घंटों लोगों को निकलने में लग गया, फिर भी संख्या नहीं खत्म हो रही थी। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? ये तो सनातन, जब जब भी शंखनाद होता है तो सनातनी वहां पहुंचेंगे ही, और ये अच्छी बात है कि जब वहां लोग पहुंचे तो वहां हजारों हजार दुकान भी आप देखे होइएगा, वो बिजनेस व्यापार के लिए उन लोगों को रोजगार मिला। एक एक दुकानदार होगा, कितना हजारों हजार में कमाई किया होगा। तो जहां लोग जाएंगे वहीं पर न बिजनेस व्यापार भी बढ़ जाएंगे, और बिजनेस व्यापार बढ़ेंगे तो उससे भी लोगों का बेरोजगारी दूर होगा। तो अनेक प्रकार की जो कार्यक्रम बढ़ेगा धर्म स्थल पर। जिस धर्म स्थल पर आप जाकर देख लीजिए, वहां जितने भी व्यापार करते हैं उनका परिवार उसी से चलता है। तो उसी कर्म में यहाँ भी जो कार्यक्रम होगा, यहाँ भी बहुत लोगों को बिजनेस व्यापार करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो बचे खुचे लोग होंगे, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनको भी मैं ला करके और 5,000 का वैसा मैं सुविधा बनाऊंगा शोध संस्थान का, जिसमें 5,000 लोगों को एक बार मैं ट्रेनिंग देकर, लेकिन गाय के देसी, भारतीय नस्ल के देसी गाय से। आज सरकार को भी चिंता नहीं है। सरकार को अगर चिंता रहती तो पूरे कत्ल खाने को एक बार आदेश देता। एक बार में लॉकडाउन लग सकता है, तो क्या एक बार में पूरे कत्ल खाने नहीं बंद हो सकते हैं? ये सरकार की कमी है, और इसके लिए मैं हर जगह लेटर भी भेजूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कारण है कि यह भारत माता जो है, धरती माता जो है, ये अगर कभी किसी का स्वरूप धारण की है तो किसका स्वरूप धारण की है? गौ माता का। आज उस माता को टांग कर काटा जा रहा है, और बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो सब देख रहे हैं। अभी भाजपा की जो सरकार है, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती है, और धर्म के नाम पे कुछ जो विवादित हमारे इतिहासों में दर्ज थे जगह, उस पे काम भी किया। लेकिन एक जगह भाजपा जो है
काम नहीं कर पा रही है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ था, संविधान में लिखे हुए को आप हर चीज के लिए संविधान में नया संशोधन कर सकते हैं, इसके लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी कह रहा हूं और इस भारत के जन जन के जनता से कह रहा हूं कि मेरे आंखों के सामने अगर गौकसी करने वाले मिल जाए तो मैं उसका उसी गौ के समान, अगर मेरे गौ माता पर हथियार चलाएगा तो मैं उसके ऊपर हथियार चला दूंगा। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, क्योंकि राम जी को तीर धनुष लेकर चले हैं, कृष्ण जी सुदर्शन चक्र लेकर चले हैं और हनुमान जी हमारे गद्दा लेकर चले हैं, तो हम भी परशुरामी लेकर चलते हैं। मेरे गुरु का आदेश है कि गौ काटने वाले को मैं भी काट दूंगा। तो दोस्तों आप सुन रहे थे यहाँ के महंत जी को, और यहाँ तमाम बहुत अच्छी सोच भी है इनकी और बहुत अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे काफी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया था इस मंदिर परिसर में, और अगले 2 अप्रैल को 2 अप्रैल से दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसका भूमि पूजन होना है। और भूमि पूजन में उत्तर प्रदेश से लेके इस देश के तमाम बड़े विद्वान, साधु संत और राजनेता, मुख्यमंत्री आएंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने धर्म की रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए इसको आगे बढ़ाते रहें, आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।